हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स प्लैनेट। बच्चे लास्ट टाइम हमने अपने अकाउंटिंग टर्म्स ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट कर लिए थे। ओनली वन टर्म इज लेफ्ट, दैट इज लाइबिलिटीज, जो कि हम बोल सकते हैं कि ये किसके साथ आता है, हमेशा एसेट्स के साथ। क्योंकि जनरली क्या होगी कि इन बैलेंस शीट वी हैव टू शो टू थिंग्स, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो एसेट्स वो चीजें थी जो हमारी है या हमें फ्यूचर में किसी से लेनी है या जो भी हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स आएंगे। और सेम ऐसे अगर हमने फ्यूचर में किसी को कुछ भी पेमेंट करनी है या जो भी हमने फ्यूचर में, या कि हमने कुछ पास्ट में किसी से कुछ लिया हुआ है या प्रेजेंट में कुछ ले रहे हैं और वो हमने फ्यूचर में किसी की पेमेंट करनी है, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। मीन्स व्हेन वी आर लाइबल टू पे टू द आउटसाइडर्स। हमारा बिजनेस है, हमने किसी बाहर वाले का कुछ भी पैसा देना है, दैट इज अवर लाइबिलिटीज। तो क्लियर करते हैं एक बार। इट मीन्स द अमाउंट विच द फर्म कौन है, हमारा बिजनेस, ओस टू दी आउटसाइडर, जो भी हमने आउटसाइडर्स का पैसा देना है, दैट इज नोन एज लाइबिलिटीज। जैसे आपके एसेट्स थ्री टाइप के से, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स और एक तीसरा कौन सा था, फिक्टिशियस एसेट्स। सेम ऐसे लाइबिलिटीज भी थ्री टाइप्स की है, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज और एक तीसरी आएगी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट्स कौन से थे, जो एक साल से ज्यादा तक चलेंगे। सेम ऐसे नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होगी, जो लाइबिलिटी हमें पेमेंट करनी है एक साल के बाद भी हम पेमेंट करते रहेंगे। मींस वो लाइबिलिटी जो एक साल से ज्यादा के लिए है। लाइक आप बैंक से लोन लेते हो, किसी चीज के लिए आप लोन ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन लोन ले रहे हो, गाड़ी के लिए लोन ले रहे हो, आप एक साल से ज्यादा के लिए लोन ले रहे हो। लाइक आपने 5 साल के लिए लोन ले लिया तो आप उसको पेमेंट करते चलोगे 5 साल तक। तो दैट इज नोन एज नॉन करंट लाइबिलिटी। सो नॉन करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, क्या बोल सकते हैं हम इसको, नॉन करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो दीज आर दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम पीरियड तक हम पेमेंट कर सकते हैं, जनरली मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल मैंने आपको एक बता दिया इसमें, लॉन्ग टर्म लोन्स। सर आपने लॉन्ग टर्म ही क्यों बोला, शॉर्ट टर्म नहीं लिख दिया इसके साथ, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन ये कैटेगरीज होती है बच्चे, लेस देन 1 ईयर के लिए शॉर्ट टर्म लोन और मोर देन 1 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स। सो नेक्स्ट लाइबिलिटी इज अवर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। वो लाइबिलिटीज जो हमें विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी पड़ेगी जिनकी, तो दीज आर दोज लाइबिलिटी विच आर पेबल इन द नियर फ्यूचर। जल्दी खत्म करनी है हमने, जल्दी से पेमेंट करनी है विद इन द 1 ईयर, जो एक साल के अंदर हम पेमेंट कर देंगे। थोड़े इसके एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। क्रेडिटर्स, आपको पता है क्रेडिटर्स कौन होता था, सप्लायर होता था, जिससे आपने गुड्स परचेज किए उधार पर। अरे वो कितने टाइम पीरियड का क्रेडिट देगा आपको, महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, बट एक साल के अंदर अंदर तो वो आपसे पैसे लेगा। तो वो अपनी कौन सी लाइबिलिटी में आया, करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट टर्म इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक नया टर्म आ गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, जितना बैंक में बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेना। वो कब होता है बेसिकली, लाइक इफ यू आर द रेप्यूटेड और रेगुलर कस्टमर ऑफ अ बैंक। आपके बैंक में अलग अलग अकाउंट होते हैं बच्चे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। बिजनेसमैन का जनरली करंट अकाउंट होते हैं। आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट कम थी, लाइक 10,000 रुपीज थे, और आपने किसी को चेक देना था 12,000 का, और आपने वो 12,000 का चेक दे दिया। नॉर्मल कंडीशन में आपका चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। अगर 1 रुपया भी कम है तो चेक बाउंस हो जाएगा। बट यहां पर आपका चेक बाउंस नहीं होगा, बिकॉज यू आर द रेगुलर कस्टमर ऑफ द बैंक और रेप्यूटेड कस्टमर हो आप बैंक के। करंट अकाउंट में ये फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट, कि आप जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो। तो 10,000 के चेक की बजाय आपने 12,000 का चेक दे दिया, बैलेंस तो 10 है, चेक दे दिया 12 का, तो कोई बात नहीं, 2,000 हमने एक्स्ट्रा बैंक से ले लिए, जो कि हमारे लिए एक लाइबिलिटी बन गई है। नेक्स्ट टाइम जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करेंगे तो वो 2,000 रुपीज़ बैंक वाले एडजस्ट कर लेंगे। तो तब तक के लिए वो हमारा क्या होगा, बैंक ओवर ड्राफ्ट, दैट इज अवर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। सेम ऐसे एक लाइबिलिटी है बच्चे, बिल्स पेबल। क्रेडिटर को अगर हमने रिटर्न स्टेटमेंट दे दी, आई विल पे यू दिस एंड दिस अमाउंट बाय दिस पर्टिकुलर डेट, कि भाई मैं इस डेट तक आपको पैसे दे दूंगा, और विद इन 1 ईयर की बात हो रही है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम, बिल्स पेबल। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, means expenses due but not paid।
एक्सपेंसिव ड्यू तो हो चुका बट अभी पे नहीं किया। जून का मंथ चल रहे, रेंट ड्यू हो चुका, वी आर दी टेनेंट, रेंट ड्यू हो चुका, अभी तक पे नहीं किया, मीन्स अभी हमने पे करना है। जो लाइबिलिटी अभी पे करनी है उसके लिए क्या टर्म बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो कि क्या होगी हमारी करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको कोई इनकम एडवांस में रिसीव होती है, प्री रिसीव्ड इनकम, यू आर दी लैंडलॉर्ड, आपको 3 महीने का रेंट एडवांस में मिल गए, तो 3 महीने आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आपने उसको सर्विसेज देनी है, क्योंकि आपने एडवांस में पैसा लिया हुआ है। जब आप एडवांस में कोई पैसा ले रहे हो तो भी आप लाइबल बनते हो उसको सर्विसेज देने के लिए। तो मीन्स अगर आपने फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं या सर्विसेज देनी है, उस केस में भी आपकी लाइबिलिटी बनती है। और ऐसी लाइबिलिटी जनरली कितने टाइम पीरियड की होगी, महीने, 2 महीने, 6 महीने, तो वो विद इन 1 ईयर तो हम पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए कौन सी लाइबिलिटी बोलेंगे हम इसको, कॉन्टीजेंट करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। थर्ड लाइबिलिटी इज कंटीजेंट लाइबिलिटी, बहुत रेयर यूज होती है बट पता होना चाहिए बच्चे। कंटीजेंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो कंफर्म्ड नहीं है अभी लाइबिलिटी, ये हो भी सकती है और ना भी बने लाइबिलिटी, मतलब किसी के पैसे देने पड़ भी सकते हैं और मे भी ना भी देने पड़े। ये डिपेंड करेगा किसी फ्यूचर इवेंट पर, कोई ऐसी सिचुएशन पर, जब ये सिचुएशन ऐसी हुई तो करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो हमें मे भी ना देने पड़े। तो पॉइंट क्या कहते हैं इसे, दीज आर नॉट रियल लाइबिलिटी, फ्यूचर इवेंट कैन ओनली डिसाइड दैट वेदर इट इज अ रियल लाइबिलिटी और नॉट। ये तो एक फ्यूचर इवेंट ही डिसाइड करेगा कि हमारी लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, ड्यू टू अनसर्टेनिटी, क्योंकि वो सर्टन नहीं है, पक्का नहीं है। कंटीजेंट का मतलब यही है जो कि पक्का ना हो, तो दीज आर नोन एज कंटीजेंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल आपके पास आ गया, फाइनेंशियल केस पेंडिंग इन कोर्ट, हमारे अगेंस्ट कोई फाइनेंशियल केस चल रहा है कोर्ट में, लॉयर ने हमें बोल दिया भाई जीत गए तो ठीक है, हार गए तो 50,000 की पेनल्टी लगेगी, 50,000 फाइन लगेगा, हो भी सकता है और ना भी हो। इट इज़ डिपेंड ऑन अ फाइनल हियरिंग कि होगा या नहीं होगा, ये तो फाइनल जब कोर्ट डिसाइड करेगी, जज जो फैसला उठाएगा उसके अकॉर्डिंग पता लगेगा पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे। तो कंटीजेंट लाइबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये तो डिपेंड करेगा। सो लाइबिलिटी में हमने 3 तरह की लाइबिलिटी की बच्चे, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी। जो मोर देन 1 ईयर के लिए वो नॉन करंट, जो विद इन 1 ईयर है वो करंट, और जो कंफर्म्ड नहीं है दैट इज करंट लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी का मेन मतलब क्या था, जो हमने दूसरों का पैसा देना है, जो अमाउंट ओज टू दी आउटसाइडर्स है। तो ये थे बच्चे अपने कंप्लीट अकाउंटिंग टर्म्स। आई होप एक एक टर्म आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। और एक एक वीडियो इसकी सारी अच्छे से देखते हुए चलोगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो स्टार्टिंग में मेरा नंबर आपको दिया हुआ है थंबनेल में, यू कैन व्हाट्सएप मी, और नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में भी आप इजीली मेरे को कमेंट कर सकते हो कि सर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज़ इसका मेरे को आंसर बता दो कि क्या चीज़ आएगा, और इजी वर्डिंग में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय।